वेलकम बैक भाइयों बहनों। आई होप अच्छे हो गए आप लोग। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है? एक्सेप्शनली ऑड। यार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें एक एरे दे रखी है ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 के मल्टीपल्स में अकर कर रहे हैं, बट इसमें से कोई एक नंबर है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है। ठीक है, तो हमें उस एक्सेप्शनल नंबर को फाइंड करना है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है। तो साफ सीधी बात ये है कि जैसे मुझे ये एरे दे रखी है, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, जो पहला नंबर 1 है वो इस एरे के अंदर 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसे ही आप देखो 2 को, ये भी 2 बार आ रहा है इसके अंदर, इस एरे के अंदर। बट जो 3 है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब 3 3 बार आ रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो हमें इस नंबर को रिटर्न कराना है एज एन आउटपुट। तो देखते हैं इसके लॉजिक को। ठीक है, तो चलते हैं इसको समझने के लिए। तो दोस्तों, अब इस लॉजिक को समझने के पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे जोर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जोर ऑपरेटर होता क्या है। आई होप आपको पता होगा, बट फिर भी जो बिगिनर्स है जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली जोर ऑपरेटर काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। बहुत क्विक से बताऊंगा मैं, स्पीड से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ए और बी है ना, ये ए और बी ये नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए जो बिलो ए एंड बी आर डिफरेंट नंबर्स, तो आप ए और बी को नंबर मान के समझिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, इसका मतलब एक नंबर है ये। ठीक है, और ये जीरो है। और ये जो देख रहे हो आप, ये जो इस तरीके का साइन, ये जोर ऑपरेटर है। तो कहने का मतलब है जब हम किसी भी नंबर का जोर करते हैं जीरो के साथ, सपोज मैंने 4 का करा जोर जीरो के साथ, तो आउटपुट में मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं किसी नंबर का जोर करता हूँ, सपोज 5 के साथ जोर करता हूँ मैं, 5 जोर जीरो, तो उस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो किसी भी नंबर का जोर जीरो के साथ करते हैं तो वो नंबर ही मिलता है हमें। सिमिलरली सेकंड वाला कह रहा है कि जब हम किसी भी नंबर को जोर के साथ जोर करते हैं, मतलब जीरो का जोर अगर किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो भी हमें वो नंबर ही मिलता है। तो वही उल्टी बात कह रहा है ये। और मैंने सपोज जीरो का जोर किया यहाँ पे 3 के साथ, तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, अब जो थर्ड वाला कह रहा है जब दो नंबर सेम होंगे, सपोज मैंने जोर किया इस बार 4 जोर 4, तो इस केस में मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली आप समझ सकते हैं अगर मैं किसी भी सेम नंबर का जोर करता हूँ 3 जोर 3, तो मुझे 0 मिलेगा। तो मतलब अगर दोनों ऑपरेंड सेम होंगे तो उनके बीच में जो ऑपरेटर जोर लगाए वो आउटपुट में 0 देगा हमें। ठीक है, अब जो लास्ट वाला केस है ये स्पेशल केस है, इसको समझाना है मुझे आपको। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको देखिए, इस वाले को। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई दो डिफरेंट नंबर दे रखे होते हैं, सपोज मुझे यहाँ पे दे रखा है 2, ओहो, सपोज मुझे यहाँ पे दे रखा है 2, और मुझे क्या है कि आप जोर करो इसका 5 के साथ। तो मुझे पता है कि आपको नहीं आता है, मैं बता देता हूँ। तो जब दो डिफरेंट नंबर का जोर करते हैं तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इजी सा एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने ले लिया है 2 और 5। तो इस केस में हम 2 का हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ 2 का बाइनरी नंबर। तो 2 का बाइनरी नंबर ये है 2, और 2 वन ज़ा 2 और 0। तो इसका 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 और 0। ठीक है, सिमिलरली 5 का कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 5 को यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 2 टू ज़ा 4 और यहाँ बचा 1। सिमिलरली 2 वन ज़ा 2 0, तो यानी कि 1 0 1 1 0 और 1। यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ मैं 2 वाले में पीछे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 0 और 1 होगा इसको हम जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, जोड़ कर लेंगे इसका हम। ठीक है, तो 0 और 1 क्या होगा, 1 1 0 क्या होगा 1, और 0 1 का जोड़ होगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये एक बाइनरी नंबर फिर से आ गया। अब जो ये बाइनरी नंबर बनेगा डेसिमल फॉर्म में, वो हमारा इसका आउटपुट होगा इस केस में। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये मैंने इरेज कर ले रहा हूँ इतना पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैं ये वाला केस आपको दोबारा समझा रहा हूँ एक और एग्जांपल के साथ। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 5, मैं कहूँ इसका जोर करो किसी दूसरे नंबर के साथ, वो डिफरेंट हो, यानी कि 5 जोर ओहो 3। तो इस केस में क्या आउटपुट होगा, तो इसमें बेसिकली ये होगा
कि हमें पता है कि 5 का जो बाइनरी नंबर होता है वो 101 होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये किसका है, ये बाइनरी नंबर हमारे 5 का है। सिमिलरली जो 3 का होता है, जो 3 का होता है, 3 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है हमारे पास 011। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोर कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं 101, ये 5 का है, और बेसिकली सिमिलरली हम नीचे लिखेंगे 3 का बाइनरी क्या है, 0 1 और 1। ठीक है, और इन दोनों को बेसिकली हम क्या करेंगे, जोर कर देंगे। तो क्या आएगा आउटपुट, तो इस केस में आउटपुट आएगा 1 जोर 1, दो सेम नंबर का जोर क्या होता है, 0। हो तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और जो दो डिफरेंट नंबर होता है उसमें अगर एक 0 हो और एक 1 हो तो उस केस में जोर क्या होता है, 1, और एक नंबर हो उसका जोर 0 साथ करेंगे तो नंबर आ जाएगा, मतलब 1। इस केस में जो ये आउटपुट आया, इस ये हमें बाइनरी फॉर्म में मिल गया, इसका डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा आउटपुट, 6। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ गए कि कैसे हमें जोर ऑपरेटर को मतलब यूज़ करना है। अब इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं, अब अपने क्वेश्चन पर जाते हैं वापस से। तो बेसिकली हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, तो हमें पता लग गया कि हम जोर ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या अप्रोच रहेगी वो देखते हैं, चलो। तो मैं वापस से चले जाता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो ये देखिए, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन ये रहा, बेसिकली हमें इनपुट में 7 नंबर्स लिए, हमने 7 पॉजिटिव नंबर्स, जहाँ पे सभी नंबर्स इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पे आ रहे हैं, मतलब जो बेसिकली आ रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 आ रहा है 2 बार, 2 भी आ रहा है 2 बार, बट जो 3 है वो 3 बार आ रहा है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, 3 दिखाना है। तो कैसे करेंगे, इसके लॉजिक को अब हम समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का। सपोज मैंने डब्ल्यू नाम का वेरिएबल बना लिया जो कि 0 को स्टोर करेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगा के इस एरे के सभी एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि अब हर एक नंबर का, मतलब जो जितने भी नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर, हर एक नंबर का जोर करूंगा 0 के साथ। तो कैसे होगा, मैं करूंगा कि w जोर एरे ऑफ i। इससे क्या होगा, जितने भी नंबर प्रेजेंट है, मतलब मैंने ऊपर तो ट्रैवर्स कर लिया हर एक एलिमेंट को, और हर एक एलिमेंट का मैंने क्या करा, जोर कर दिया w के साथ। w क्या है, 0 है, तो 0 जोर 1। तो इस केस में जैसे कि हमारा पहला क्या होगा, 0 का जोर इसके साथ होगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ, 3 के साथ। तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी कोई दो सेम नंबर का जोर होता है तो उस केस में 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब 3 का जोर 0 के साथ, सपोज करिए पहले इस 1 का जोर हुआ हमारे 0 के साथ, तो 1 आ जाएगा। एंड 1 का कभी भी अगर जोर आगे इसके साथ हुआ तो कट जाएगा दोनों ये, क्योंकि 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको इजीली समझाता हूँ। सपोज करिए कि जो ये हमें दे रखा है, यहाँ पे फिर से देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे हमें दे रखा है 1 2 3 2 3 1 3। बेसिकली क्या होता है कि जब मैं इन सभी नंबर का 0 के साथ जोर करता हूँ तो होता ये है कि 0 का जोर जब 1 के साथ होगा, 0 का जोर जब 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा। फिर 1 का जोर के साथ होगा, 2 के साथ होगा, तो दो डिफरेंट नंबर है। तो हमें पता है कि हमने लास्ट वाला केस पढ़ा था जोर के अंदर, क्या पढ़ा था कि पहले हम उसका बाइनरी फॉर्मेट निकालते हैं, फिर उन बाइनरी फॉर्मेट का जोर ऑपरेटर करते हैं, फिर वहां से बाइनरी आता है, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो लॉजिक लग जाएगा, इससे इसका आउटपुट मिल जाएगा हमें, इसका 1 के साथ, 2 के जोर के साथ, सिमिलरली 2 का 3 के साथ होगा। तो बेसिकली ऐसा करने पे होगा क्या ना, कि जो दो सिमिलर नंबर है वो कट जाएंगे आपस में। क्यों, क्योंकि जब 0 का जोर हर एक नंबर के साथ होगा इसके अंदर, जो सेम नंबर वाले हैं वो तो कट ही जाएंगे, क्योंकि 0 जोर 1 तो 1 होता है, तो 0 जोर 1 1 होता है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका 0 जोर 1 होता है, तो 1 1 जब 1 के साथ होगा जोर तो कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब 2 का जोर अपने ही नंबर साथ होगा कट जाएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स वाले कट जाएंगे। अब 3 का जोर 3 के साथ जब होगा तो कट जाएगा, रह जाएगा ये वाला 3। जब ये 3 रह जाएगा, इसका मतलब क्या है, यही हमारा आउटपुट है। इससे पता लग रहा है कि जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाले हैं, जब उनका जोर करते हैं तो वो खुद नंबर आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, जो कि इस केस में होगा। तो इसी लॉजिक को अब हम कोड करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली स्टोर करा लूंगा इस डब्ल्यू जोर एरे ऑफ आई को डब्ल्यू के अंदर, और लास्ट में क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा अपने डब्ल्यू को। ठीक है, डब्ल्यू कराओ, रिटर्न करा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो इसको हम इस लॉजिक को कोड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं डब्ल्यू इक्वल टू 0,
अब मैं फॉर्मूला के सभी एलिमेंट को ट्रैवर्स करूँगा, int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंडीशन दूंगा, कंडीशन नहीं सॉरी जॉर करूँगा मैं, w का जॉर करूँगा एरे ऑफ i के साथ, सभी एलिमेंट के साथ। और मैं चाहूँगा कि पहले एलिमेंट का जब 0 के साथ हो तो उसका जो आउटपुट है वो उसके दूसरे एलिमेंट से हो और फिर आगे के, तो w में स्टोर कर लूँगा मैं इसको, जिससे क्या होगा कि 0 और 1 जो होगा उसका जो आउटपुट होगा वो फर्दर आगे जाकर के इसके साथ जोर होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसी में फर्दर स्टोर करा ले रहे हैं w के अंदर। जो इसका आउटपुट आएगा w जोर एरे ऑफ i का वो w में स्टोर हो जाएगा, और अगेन w का जोर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में करेंगे रिटर्न करा देंगे हम w को। तो आउटपुट सही आया बिल्कुल हमारा, सबमिट कर देते हैं इसे। सो हमारा सही है आउटपुट, थैंक यू वेरी मच।